स्वागत है मित्रों, डॉक्टर टी श्री लक्ष्मी द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल भारतीय उपन्यासों में नारी। कुछ दंपति लोक लाज के डर से दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं। वे स्त्रियां बाहर से तो खुशी दिखाई देती हैं, परंतु भीतर ही भीतर वे रोती रहती हैं। वे न्याय पाने के लिए किसी दूसरे से अपनी स्थिति को बता नहीं सकती हैं या स्वयं सह भी नहीं सकती हैं। कई विलासी पुरुष कई स्त्रियों के जीवन से खेलते हैं, यह जानकर उसकी पत्नी उसे रोक भी नहीं सकती है या अपने पति के साथ संतुष्ट जीवन भी नहीं बिता सकती है। ऐसी दुखी नारी को विवाह विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त होना आवश्यक है। परिवार के बड़े लोगों का विश्वास है कि प्रेम अंधा होता है, जवानी में कोई भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए जीवन साथी का चुनाव अनुभवी माता पिता अथवा संरक्षक द्वारा होना ही समीचीन माना जाता है। जो अनपढ़ युवतियां हैं, उन्हें लड़के के विषय में उपयुक्त जानकारी न होने के कारण स्वतंत्रता से योग्य वर को वे चुन नहीं सकती हैं। आजकल कुछ लड़कियां शिक्षित होकर भी योग्य वर को चुनने में असमर्थ हो रही हैं। उनके विचारों में परिवर्तन आने तक वे परंपरागत रूढ़ियों का पालन ही करती हैं। कुछ शिक्षित युवतियों को घर और गृहस्थी के कामों से एक प्रकार की अरुचि उत्पन्न हो रही है। इस कारण वे अविवाहित ही रहकर जीवन यापन कर रही हैं। वे स्त्रियां घर और कार्यालयों में पुरुष अधिकारियों के द्वारा सताई जा रही हैं। स्वतंत्र भारत का संविधान लागू होने के बाद ही नारी ने आवश्यक क्षेत्रों में क्रांति मचाना शुरू किया। आजकल लड़कियां पुरुषों के समान विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए जा रही हैं। वहां वे सुविधाओं के लिए लड़ रही हैं। आज की लड़कियां बहुत परिश्रम कर रही हैं। वे परीक्षाओं में सर्वप्रथम आकर लड़कों को हरा रही हैं। वे कई क्षेत्रों में स्वर्ण पदक और रजत पदक भेंट के रूप में पा रही हैं। खेल, पढ़ाई और शोध कार्य में लड़कियां सम्मान पा रही हैं। आजकल बच्चों के माता पिता भी उन्हें बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। निम्न वर्ग के बच्चों के माता पिता भी बहुत मेहनत करके उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी उन्हें पढ़ने के लिए और छात्रावास में रहने के लिए रुपयों का प्रबंध हो रहा है। कई समाज सुधारकों के मेहनत से यह प्रबंध लागू हुआ। इसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। अखिल भारतीय महिला परिषद, अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और अन्य महिला समाज सुधारकों के निरंतर प्रयासों से ही स्त्री शिक्षा के प्रति समाज में चेतना आई है। शुरू में जो स्त्रियां पढ़ने के लिए आगे बढ़ीं, उन्हें कई प्रकार के अपमानों और विरोधों का सामना करना पड़ा। शुरू में माता पिता लड़कों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए विदेश भेजा करते थे। वे लड़कियों को विदेश भेजने से डरते थे। प्रतिभा संपन्न लड़कियों को स्कूल की पढ़ाई करा के ही रुकना पड़ता था, परंतु आजकल ऐसी लड़कियों को विदेश भी पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। भारतीय जनता की सोच में अपनी संतान की शिक्षा के प्रति बड़ा परिवर्तन आया। आजकल लड़कियां भी साहस करके अकेली विदेश जाकर वहां की पढ़ाई पूरी कर रही हैं। यह उनकी उन्नति का परिचायक है। इस तरह आज की नारी हर प्रकार की शिक्षा पाने के योग्य बन गई। लड़कियां भी देश की उन्नति के लिए कई क्षेत्रों में शोध कार्य कर रही हैं। मित्रों, अगर आप इस वीडियो की समूची वॉइस एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपने अच्छे कमेंटों से हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए।